हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैं आपको भागवत के बारे में थोड़ा बहुत सुना रही हूँ, जितनी मुझे जानकारी होगी। दोस्तों, वैसे मैं हमेशा शॉर्ट ही बताती हूँ, कोशिश हमेशा ये करती हूँ कि मैं कम से कम सुनाऊँ, क्योंकि आज की पीढ़ी शॉर्ट पसंद करती है। शॉर्ट रील बने तो वही पसंद करती है, और मैं ये चाहती हूँ कि यह भागवत मेरे जो भी वचन हैं वो नई पीढ़ी तक पहुँचे और उनमें आगे थोड़ा बहुत बदलाव हो। मेरी यही कोशिश रहती है। दोस्तों, भागवत व्यास जी ने लिखी थी और उन्होंने इसे मुंह से गाया था और लिखा गणेश जी ने था। यह भागवत बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, वहाँ पे लिखी गई थी। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। दोस्तों, सबसे पहले भागवत नारायण ने सुनाई थी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र थे, और आज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र कैसे हो गए। दोस्तों, इस पृथ्वी में हमेशा भगवान रहे हैं। नारायण जी हमेशा थे, और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए ब्रह्मा जी को नारायण का पुत्र माना जाता है। और नारायण जी ने यह कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, और नारद जी ने यह कथा व्यास जी को दी। उस समय यह कथा सिर्फ 4 श्लोकों में थी, और नारायण जी ने सोचा कि कैसे कलयुग में लोग इस कथा को समझ पाएंगे। इसलिए व्यास जी के पास इसे देकर इसको विस्तार पूर्वक बना करके फिर कलयुग के लोगों को ले सुनाई जाए। और व्यास जी ने यह कथा पूरी लिखने के बाद अपने पुत्र सुखदेव जी को दुनिया में प्रचार करने के लिए भेजा था। दोस्तों, सुखदेव जी की भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, और मैं आगे आपको सुनाती रहूंगी। कथाएं खत्म नहीं होती हैं, इसको हमेशा चलती रहती हैं। दोस्तों, भागवत जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और आजकल हमारे कथावाचक बहुत जगह कथाएं करते हैं और कथाएं सुनाते रहते हैं। आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा। मैं तो एक उसका छोटा सा एक धूल के बराबर आपको सुना रही हूँ, और धीरे धीरे सुनाती जाऊंगी। भगवान की कथाएं खत्म होती ही नहीं हैं, ये चलती रहती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुना हूँ बहु विधि सब संता।